Hello everyone, welcome to MBA Prep and hopefully you are doing good. And in this video I'm going to talk about the MyCAT exam जो कि सेकेंड फेज का एग्जाम है। एंड इफ़ यू आर टारगेटिंग दिस एग्जाम इट कैन बी वेरी फ्रूटफुल अगर आप क्रिएटिविटी फील्ड में जाना चाहते हैं, बिकॉज MyCAT इज ऑल अबाउट मार्केटिंग। किस तरह से आप उसमें क्रिएटिविटी पैदा करके उसको और अच्छे से एक्सपेंड कर सकते हैं, यही है MyCAT के बारे में। इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेजेस और यू कैन सी स्कूल फॉर द आइडियाज़ एंड मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अगर सबसे पहले इसकी लास्ट डेट की मैं बात करूँ टू अप्लाई, दैट इज़ 11 जैन, कल की बात करें 2025। एंड रात के 11:50 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसका जो एग्ज़ाम होगा 25 जैन को होगा। तो ये दो बातें या दो ये जो डेट हैं दो इम्पॉर्टेंट हैं, प्लीज़ आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप इसको टारगेट कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि इसी साल आपको एडमिशन लेना है किसी अच्छे कॉलेज में, तो माइका कैन बी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। बट ये एग्ज़ाम इजी नहीं है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम है। आपको लगता होगा कि कैट और जैट बहुत एग्ज़ाम है, बट ये अपने आई कैन से फील्ड में एग्ज़ाम का एग्ज़ाम है, बहुत अच्छा एग्ज़ाम है और मतलब इसमें चैलेंजेस हैं। ठीक है, तो ये तो माइका की कहानी है और ये बेसिकली 2 बार होता है, तो ये अभी सेकेंड फेज की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, उसके बारे में बात करते हैं कि क्या है एग्ज़ाम, कैसा उसका स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली इसमें 3 सेक्शन होते हैं, एक तो साइकोमेट्रिक टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव और एप्टीट्यूड, राइट। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट 150 क्वेश्चन, 30 मिनट, 30 मिनट में 150 क्वेश्चन। आप बोलोगे सर ये तो बहुत ज़्यादा है। बेसिकली ये क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं है इसमें आंसर करना, बस ये सोचना है कि सही गलत की बात नहीं है, कोई भी बिहेवियर एनालिसिस, आप क्या सोचते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, कोई स्टेटमेंट आएगा उस स्टेटमेंट पे आपकी क्या राय है, वही करना है। इसके अलावा उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन करना है और फिर सोचना है कि इसमें सही गलत कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, बट आपकी थिंकिंग देखना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हैं। डिस्क्रिप्टिव जो टेस्ट है उसमें 4 क्वेश्चन 25 मिनट के अंदर डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे टाइप समथिंग। एप्टीट्यूड की मैं बात करूँ, VA के 20 क्वेश्चन और ये पर क्वेश्चन लाइक 1 नंबर के हिसाब से 20 मार्क्स हैं ये। ठीक है, सिमिलरली क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 20 में से आपको 20 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन और डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग जिसको हम नॉर्मली LR के नाम से जानते हैं 20 क्वेश्चन। तो टोटल 80 मिनट है एंड ओवरऑल 224 जो है वो क्वेश्चंस हैं, 135 मिनट, 2 घंटे और 15 मिनट। लेकिन इसमें एक बात जान लीजिए कि जो साइकोमेट्रिक टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है, ये अगर क्वालिफाई नहीं किया तो ये बाकी चेक ही नहीं होगा, आप कुछ भी करते हो। ठीक है, तो ये पहला फेज है और यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको क्लैरिफाई करना है, इसको क्वालिफाई करना है। उसके बाद ये बाकी का एग्जाम आपके लिए एक तरह से फ्रूटफुल होगा, नहीं तो साइकोमेट्रिक में फेल तो फिर कुछ फायदा नहीं है इसका। ठीक है, तो क्राइटेरिया के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले कोई भी कैंडिडेट जो इसमें रजिस्टर करना चाहता है उसमें उसने पेपर लिखे हो कैट का, जेट का और जीमेट का। ठीक है, तो लिखना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, उसमें अच्छे परसेंटाइल भी होने चाहिए। अच्छे का मतलब 80-85 के आसपास होना चाहिए, तो ये आपके लिए फ्रूटफुल है। हालांकि 75 to 80 के बीच में भी आप कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि फिर आपका प्रोफाइलिंग या किस तरह से आगे बात बनेगी, बट उसके नीचे तो मेरे हिसाब से फायदा नहीं है। ठीक है, तो साइकोमेट्रिक टेस्ट पहले चेक होता है, उसके बाद ये सेक्शन क्वालिफायर है, फिर आगे की कहानी है इसमें। ठीक है, तो क्वालिफायर जो है वो साइकोमेट्रिक, उसको हल्के में नहीं लेना, वही सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। कट ऑफ की मैं बात करूँ, मतलब किस तरह से इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है इनमें क्या कट ऑफ है। खुद का जो एग्जाम है जिसमें डिस्क्रिप्टिव और एप्टीट्यूड, उसके जो टोटल मार्क्स हैं उसके बिहाफ पे, और उसके बाद फिर बनता है फाइनल कंपोजिट स्कोर। तो जेट और कैट और जीमेट की वेटेज 35% है। माई कैट का खुद का जो एग्जाम है 25%, जी 10%, PI 20%, और 10th 12th का भी वेटेज है 10, 10th का 1.75, 12th का 1.75 और ग्रेजुएशन का 1.5% और एक्स्ट्रा करिकुलम के 5%। तो इस हिसाब से 100% में से ये वेटेज डिसाइड है, राइट। सेक्शन वाइज थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट की जब मैंने बताया ना आपको, सिर्फ एग्री डिसएग्री, आप क्या सोचते हैं सही गलत, बस इतना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपकी राय इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पेपर है। ठीक है, तो 117 क्वेश्चन अराउंड इसके हैं कि आप क्या सोचते हैं, इस टोटली एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं या फिर ट्रू और फॉल्स के बारे में। ठीक है, तो कुल मिला के 150 क्वेश्चन, और ये जरूरी नहीं है 117 और 33 हो, ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो इसी के आसपास घूमता है। QADI की बात करें तो जनरली बार ग्राफ के 4 क्वेश्चन, अर्थमेटिक के 5 से 6 सवाल, ज्योमेट्री मेंसुरेशन 4-5 सवाल, एलजेब्रा 2-3 सवाल, मॉडर्न मैथ्स का 2-3 और सेट थ्योरी का 1 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एज यू कैन सी अर्थमेटिक ज्योमेट्री कैन प्ले अ वाइटल रोल। अगर आप थोड़ा सा एलजेब्रा में अच्छे हैं तो ठीक है, नहीं तो बार ग्राफ में आप इसको कवर कर सकते हैं। तो ये 3 सेक्शन कवर अप करेंगे तो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है,
और इसमें नंबर लाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपका ओवरऑल जो सिलेक्शन है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग, जिसको हम एलआर के नाम से जानते हैं, तो वर्ड एसोसिएशन, 4-5, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर बेस्ड कोडिंग, अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, बाइनरी लॉजिक, तो ये भी कुल मिला के 20 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। एंड जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें जो लेटेस्ट क्या चल रहा है करंट जीके में, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, इसमें क्योंकि मार्केटिंग के बारे में तो ब्रांड लोगों की उसका टैगलाइन क्या है, सीईओ, प्रोडक्ट क्या है, सब कुछ, तो ये थोड़ा सा जो बिजनेस, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। एंड इसमें जो करेक्ट, इनकरेक्ट टाइप, सिंगल करेक्ट आंसर, इस तरह से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, मैच द फॉलोइंग। एंड उसमें एक सेक्शन रह गया आई थिंक वीए। तो वीए में बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं वो आरसीज के आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडीएम फ्रेजेस, ठीक है, तो ईडीएम फ्रेजेस भी आते हैं। तो जो जनरली आप पढ़ते हैं उसी के बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। और इसमें जो क्वेश्चंस, जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन कभी कभी 8 ऑप्शंस तक भी आ सकते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। 4 ऑप्शन को लगाने में कितना दिमाग खराब होता है, तो 8 होंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो वीए अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये ग्रामेटिकल वगैरह और स्पॉट एरर स्पॉटिंग वगैरह सब कुछ पूछा जाता है, ठीक है। गुड स्कोर की अगर मैं बात करूं तो क्या हो सकता है, तो 95 परसेंटाइल अगर आप कैट जेट में स्कोर करते हैं तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का मतलब यहाँ पे जो आपके पास डिस्क्रिप्टिव प्लस एप्टीट्यूड दोनों मिला के हैं, तो 12-13 स्कोर अगर आप करेंगे तो अच्छा है। और 85 परसेंटाइल अगर आपके कैट जेट में है तो 15, और अगर आप 80 पे टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पे कम से कम आपको 18 से 20 नंबर का करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको लग रहा होगा कि ये 18 से 20 नंबर लाना ईजी है, बट एज आई टोल्ड यू वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, ठीक है। तो बाकी आपका एग्जाम कैसा रहेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। एंड इफ यू आर टारगेटिंग दिस, तो जो मैं कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ सीमेट के लिए, तो ये वहाँ भी डेफिनेटली काम आएगा। बहुत सारा मैंने कंटेंट अपलोड किया है एमबीए एग्जाम्स के लिए एंड अदर एमबीए एग्जाम्स के लिए भी, ठीक है। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर, एंड hopefully you are doing your preparation in your best possible way. So bye, take care.